के शर्मा जी, ये बताइए कि संविधान के आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 तो आपने भी पढ़ा होगा। अब सवाल यह है कि कांग्रेस का कहना यह है कि कोई विशेष प्रावधान मुसलमानों के लिए नहीं किया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान क्यों पकड़ लिया? मसला तो ओबीसी मुसलमान का है, तो आप इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से क्यों उठा रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि आप हिंदू मुसलमान करने के लिए जाने जाते हैं? अनुराग जी, आज तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ओबीसी मुसलमान। हमने तो आज तक यही सुना है, मुसलमान मतलब मुसलमान। अब ओबीसी भी, यानी मुसलमान में भी एससी, एसटी और ओबीसी होते हैं क्या? अरे पश्चिम बंगाल भूल गए आप? नहीं, सुनिए, वो तो पश्चिम बंगाल ने किया है ना, तो वो तो अभी मामला उसमें संवैधानिक मामले पर है। आप इनको बंद कराइए ना सर, अच्छा। बीच में मत बुलवाइए ना। वो तो ममता बनर्जी ने जो किया है मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए, वो मामला तो अभी सब जुडिस है। और दूसरी बात, ये आप कह रहे हैं हम ओबीसी के कोटे से मुसलमानों को दे रहे हैं, तो आप तो ओबीसी के बहुत बड़े चैंपियन हैं। ओबीसीओं का हक मारेंगे क्या? आप ओबीसी का हक मार के मुसलमानों को दे रहे हैं कि एससी का हक मार के दे रहे हैं? क्योंकि जो आरक्षण का दायरा है वो तो फिक्स है, वो तो बढ़ नहीं सकता। उसके लिए तो आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और वो वही डीके शिव कुमार वही चैलेंज कर रहे हैं कि हम संविधान संशोधन कर देंगे मुसलमानों के लिए। तो यही इसी बात पे तो लड़ाई है। और दूसरा, ये मसला क्या है इसको भी समझने का है। ये कोई नौकरी का मसला नहीं है अनुराग जी, ये ठेकेदारी का मसला है। अच्छा, कि जो ठेकेदारी, वहां जो ठेके का काम सरकार देती है, सड़क बनाने का, रोड बनाने का, तालाब बनाने का, घर बनाने का, उसमें मुसलमानों को ठेका दिया जाएगा, मैं उसमें उस ठेके में आरक्षण दिया जाएगा। ये अद्भुत चीज है। आप एक बार ये कहते हैं कि किसी के रोजगार पे, इस पे, यानी हम उस पे नौकरी पे कर रहे हैं, वो भी गलत है। धर्म के आधार पे हो नहीं सकता, वो राकेश जी ने बता दिया। लेकिन आप ये कह रहे हो कि जो मुसलमान, जो ठेकेदारी होती है जिसमें कि प्रायोरिटी गिनी जाती है कि उसके, एक मिनट पूरी बात होने दीजिए। हाँ, लंबा विषय, सामान्य नहीं है। मैंने तो आपको ये कह के मैं साइन देता हूं कि जल्दी से वाइंड अप कर दीजिए। ये जो ठेकेदारी होती है, इसमें तो फिक्स होता है कि साहब उसके पास संसाधन है कि नहीं, उस ठेकेदार के पास कैपेसिटी है कि नहीं, फाइनेंशियल सोर्सेज है कि नहीं, उसके पास क्षमता है कि नहीं, उसके पास उस ABCD ग्रेड के ठेकेदार होते हैं, उसकी कैटेगरीज होती है। आप उसमें 4% आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण, उसमें कह रहे हैं हम संविधान भी संशोधन करेंगे। ठीक है अनुराग जी, मसला ये नहीं है। हाँ। मसला बहुत साफ है। आपको संक्षिप्त में बताता हूँ जी। महाकुंभ के दौरान जो हिंदू आस्था देखने को मिली, जी भर के समाजवादी पार्टी ने हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाने के लिए खूब गालियां बकी। हाँ। कांग्रेस ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। हाँ। कांग्रेस के नेता भी खूब कोशिश किए कि हिंदू आस्थाओं पर जितनी चोट पहुंचा सको। हाँ। लेकिन दोनों बराबरी पे रह गए। सब परिवार स्नान करके आए। आप अरे सर, कैसे सब परिवार महाकुंभ का स्नान करके अखिलेश मुझे तो सब परिवार कहीं नहीं दिखा था। मुझे तो अखिलेश जी का एक फोटो दिखा था। अरे भाई, पार्टी भी परिवार ही होती है। अरे सुनिए भी है सर, अनुराग जी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मुझे बीच में ना टोकें। अब बाद में क्या क्या, उनको तो वहाँ मैला, पेशाब सब कुछ नजर आ रहा था, उसमें उसी में डुबकी लगा रहे थे, फिर उसी में ये कह रहे थे। चलिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ये मुस्लिम चैंपियनशिप की लड़ाई है। मुस्लिम वोट की तुष्टीकरण का चैंपियन कौन है? हाँ। तो उसके बाद दूसरा खेल चालू हुआ, उसमें तो बरोबरी पे छूट गए दोनों। तब फिर अबू आजमी ने पहले जो है छत्रपति शिवाजी, औरंगजेब की प्रशंसा की। सर, बात और भी गेस्ट हैं, मैं आऊंगा, लौटूंगा। मैं पूरा फिर मत बुलवाइएगा, अनुराग जी मत बुलवाइएगा, मुझे जरूरत भी नहीं है। अबू आजमी जी ने औरंगजेब की प्रशंसा कर दी। फिर रामजी लाल सुमन जी ने महाराणा सांगा को गद्दार बता दिया। हाँ। फिर अखिलेश यादव ने सालासर गाजी जो है, सालार गाजी, उसकी प्रशंसा के गीत गाने लगे। छत्रपति शिवाजी को भी कल उन्होंने कहा कि उनको पैर के अंगूठे से तिलक करके वो अपमान किया गया। तो कांग्रेस ने सोचा कि ये चैंपियनशिप में तो हम पीछे रह गए साहब, क्या करें? तो हम मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे। तो ये 20% मुसलमानों की राजनीति, ये मुस्लिम सीधा कांग्रेस पर है। तो इसलिए मैं दीपक झा आपको काउंटर करने का मौका दे रहा हूं, फिर डॉक्टर अजीज खान साहब का रुख करता हूं। मुबारक। दीपक जी बोलिए। कह रहे दीपक जी उसमें जी
अनुराग जी, के शर्मा जब बात करते हैं ना तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। कुंभ की बात करते हैं, क्या आस्था के नाम पे आप ऐसे जल में स्नान करेंगे जिसको एनजीटी कहता है कि आचमन योग्य नहीं है? आस्था के नाम पे क्या क्या कराएगी भाजपा? नहीं, एनजीटी ने कभी नहीं कहा ये आचमन योग्य नहीं है। गलत विस्फोट मत कीजिए। देखिए दीपक जी, तैयारी के साथ बैठा करिए। एनजीटी ने कभी नहीं कहा, एनजीटी ने कभी नहीं कहा कि ये आचमन योग्य नहीं है। उसने केवल एक आदेश दिया था कि इसकी पवित्रता का ख्याल रखा जाए, साफ सफाई का ख्याल रखा जाए, कि ये आचमन योग्य रहे। उस चीजों को मिसकोट मत कीजिए। एनजीटी की रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है सर। सुन लीजिए, आचमन योग्य नहीं आपने कह दिया। कितने लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए, कितने लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए आचमन करके? कमाल कर रहे हैं आप दीपक झा। ये आज आप तैयारी के साथ नहीं आए। सुनिए आप सुनिए अनुराग जी, बीच में बोलिएगा मत, तो मैं आपको बोलूं। हाँ। देखिए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि नहीं कहा? जिसको फिर मोदी जी ने खारिज किया संसद भवन में आगे, उनकी रिपोर्ट खारिज करे। उसी के पहले उन्होंने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा था कि नहीं कहा था? अरे आप मुद्दे पर आइए सर। योग्य नहीं है तो सरकार में लट्ठम मचा हुआ है। मुद्दे पर नहीं आएंगे, मुद्दे पे नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है, मैं लौटता हूँ। देखिए आपके पास आया दीपक, मैं चाह रहा था कि आप के शर्मा को काउंटर करें। अच्छा ठीक है।